थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम टॉस एक ऐसी मिसडायग्नोज और अंडर डायग्नोज कंडीशन है जिसके अंदर होता क्या है कि आपके बाजू एकदम बेजान होनी शुरू हो जाती है। आपकी बाजू के अंदर आपको शदीद कभी दर्द महसूस होता है और वो दर्द ऐसे होता है जैसे आपके दिल में दर्द हो और वो आपके बाजू में जा रहा हो। ये बेसिकली आपकी या तो ब्लड सप्लाई की कंप्रोमाइज़ होने की वजह से होता है या आपकी नर्व सप्लाई की। बेसिकली हमारी जो ये क्लेविकल बोन है इसके पास एक पेक्टोरलिस माइनर मसल होता है जिसके अंदर वो नर्व या आपकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। उसकी वजह से क्या है कि आपकी बाजू को प्रॉपर नर्वस कंट्रोल और ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती। बेसिकली उसके लिए हम दो टेस्ट करते हैं। एक में जो है वो हम नर्व को चेक करेंगे, एक में ब्लड सप्लाई को चेक करेंगे। पहला जो टेस्ट हम कर रहे हैं ये बेसिकली रोज टेस्ट है। इसमें मरीज को कहते हैं कि वो अपने बाजू को इस तरह एलिवेट करके रख के फ्लेक्स करें 90 डिग्री पर। उसके बाद उनको कहते हैं हम कि आपने 30 दफ़ा इसको बाजू को हाथों को अपना इकट्ठा करना है और बंद करना है। देखें जब ये मरीज कर रहा होता है तो इसमें होता क्या है कि उसको हाथ में हैवीनेस महसूस होती है, मतलब उसे भारीपन महसूस होता है। तो अब हम ये टेस्ट परफॉर्म जब करवा रहे हैं तो लास्ट में पेशेंट से हम पूछते हैं कि उनको ये भारीपन महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसको हम रिपीटेड करवाते रहते हैं। अब जो है वो हम मरीज से पूछते हैं, हो रहा है फील कुछ पेन वगैरह हो रहा है? अच्छा, जो है वो यहाँ पर फील होना स्टार्ट हो गया है। नंबर टू टेस्ट है हमारे पास एलेंस टेस्ट। इसको हम ब्लड सप्लाई चेक करने के लिए करते हैं। इस टेस्ट को परफॉर्म करने का मकसद ये होता है कि अदर हम चेक करें कि अदर उनकी कोई ब्लड सप्लाई में आर्टरी और वेन तो नहीं दबी हुई। तो ये टेस्ट बेसिकली जो है वो हमें बताता है कि अदर पेशेंट को हैवीनेस और मतलब इससे ऐसे महसूस होता है कि मरीज़ के हाथ बेसूद हो रहा है, उसमें जान ही नहीं है। तो उसके अंदर होता क्या है कि आपकी जो रेडियल पल्स है, जो हम रेडियल से पल्स लेते हैं, वो वीक होना शुरू होती है क्योंकि इस पर स्ट्रेस पड़ रहा है। तो इस स्ट्रेस की वजह से जो है वो मरीज बताता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज़ फड़क महसूस हो रहा है, कुछ कमज़ोरी होनी शुरू हो गई है। क्या सुनसी हो रही है ना? हाँ, ये बेसिकली ये देखें ना कि यहाँ से जो है ना आपकी ये रिब पड़ी है, ये वाली, ठीक है, ये क्लेविकल बोन है, ये आपकी फर्स्ट रिब है पड़ी, ठीक है। इस रिब के ऊपर से जो ब्लड वेसल्स और वो चीज़ें हैं ना वो ट्रेवल होके आपकी ये बाजू के अंदर आ रही हैं, तो उसकी वजह से ना ये कंप्रोमाइज़ हो रहा है सारा सिस्टम। जी प्यारे लोगों, अब हम आपको बताएंगे कि ये क्या होता है। बेसिकली ये एक न्यूरोवास्कुलर सिम्टम है, मतलब कि इसके अंदर आपका कंप्रेशन आ जाता है नर्व पे और आपकी ब्लड वेसल्स पे। इसको जो है वो मोस्ट कॉमन कंडीशन है, लेकिन ये डायग्नोज बहुत मुश्किल से होती है क्योंकि बाज़ लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमें है क्या। इधर वो समझते हैं कि हमारे दिल में पेन हो रहा है, लेकिन वो दिल का पेन नहीं होता। बेसिकली जो है ना ये आपकी नर्व बंडल्स जो है ब्रेकियल प्लेक्सिस के, जो नर्व का गुच्छा आ रहा है आपके बाजू के पास से, तो उसके अंदर दबाव आता है और आपकी दूसरी जो सबक्लेवियन वेन है, आर्टरीज, इन दोनों में कंप्रोमाइज़ होता है, इनको भी दबाव आता है। इसकी जो टाइप्स हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है न्यूरोलॉजिकल, जिसमें आपकी नर्व्स दबी हुई होती है। दूसरा होता है आर्टीरियल और वेनस। आर्टीरियल और वेनस से मुराद ये है कि आपकी ब्लड सप्लाई रुकी हुई है। इसके कॉजेज में देखते हैं कि इसके कॉजेज क्या क्या हैं। इसमें देखिए, इसमें मसल अबनॉर्मेलिटी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक मसल होता है पेक्टोरलिस माइनर, वो आके अटैच होता है हमारी क्लेविकल पे। उसके अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी है, आपकी कोई बोनी अबनॉर्मेलिटी है, लाइक कुछ लोग होते हैं जिनकी एक एक्स्ट्रा रिब होती है, उसकी वजह से भी ये दबाव होता है। और मेन इसकी रीजन जो है वो आपका पोस्चर है। बाज दफा हम फॉरवर्ड हेड पोस्चर, आगे की तरफ सर झुका के बैठे होते हैं, हमारे शोल्डर नीचे की तरफ होते हैं, और हम जब टाइपिंग या कोई स्विमिंग वगैरह या कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमारे शोल्डर की और हेड की पोजीशन ठीक नहीं होती। देखें क्लिनिकल फीचर्स में हम देखेंगे कि न्यूरोजेनिक जो नर्व का कंप्रेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि पैरास्थीसिया, मरीज को ऐसे लगेगा कि जैसे मेरे बाजू कमजोर होना शुरू हो गया है, मेरा बाजू मुझे हल्का महसूस होता है, ऐसे लगता है जैसे मेरा बाजू मतलब कि ना बिल्कुल लाइट हो गया है। और दूसरा जो है वो मतलब अगर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होती है तो उसके अंदर जो है वो पेन फील होता है मरीज को शोल्डर में, आर्म में, फोर आर्म और फिंगर्स में। मतलब देखें, एक में ब्लड सप्लाई कम होगी, एक में नर्व रगों का कंट्रोल कम होगा। तो ये दो कंडीशंस जो हैं इनको डायग्नोज करना और इनको बताना करना मरीज को, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो है ये एक्सरसाइजेज आप देख रहे हैं, अगर आप लोग इस कंप्लेन में हैं तो पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, पहले न्यूरो फिजिशियन को चेक करवाएं, अपने ऑर्थोपेडिक को चेक करवाएं,
उसके बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आकर इसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें और फिजियोथेरेपिस्ट आपको चेक करेंगे कि आइदर ये कंप्रेशन जो है वो आपका नर्व की वजह से है या आपकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ है। ये एक्सरसाइजेस देखें आप, इसमें हमने क्या किया है, एक गोल तकिया पेशेंट की कमर के ऊपर रख दी है ऊपर वाले हिस्से में, और इसमें हम मरीज़ को मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। उसे हमने कहा है कि आपने बाजू बाहर की तरफ खोलने हैं और उसके बाद आपने उनको इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके फिर इसी तरह इस एक्सरसाइज को करें। ये वाली जो एक्सरसाइजेज आपके सामने है बड़ी, इसके अंदर मरीज़ को कहा है कि आपने हाथ को नीचे की तरफ करना है और गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ना है, ताकि जो स्ट्रेस आया हुआ है मसल के ऊपर जिसने दबाव डाला हुआ है वो कम हो। उसके बाद ये एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि बाजू को दीवार के साथ रख के अपनी गर्दन को दूसरी साइड पर रखना है, ठीक है। इससे भी उस नर्व के ऊपर दबाव जो आया हुआ है वो कम होगा, आपका जो यहाँ पे कंप्रेशन है वो बेहतर होगा। ये देखें, एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं इस कंडीशन के लिए। और ये आप एक एक्सरसाइज करें जिसमें आपने एक कॉर्नर पे खड़े होकर दोनों हाथ बाजू साइड पे कर लेने हैं और इस तरह आगे जाना है। इससे जो है वो स्ट्रेच पड़ेगा और आपका मसल और आपकी जो वहाँ पे कंप्रेशन है उसमें बेहतरी आएगी। इसके लिए बेहतर यही है कि सबसे पहले आप अच्छी इवैल्यूएशन करवाएं। अच्छी इवैल्यूएशन होगी तो आप उस कंडीशन से कम्बाट कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं और कुछ दिनों से मेरे ये बाजू में और दिल वाली जगह पे ऐसे बोझ सा बना रहता था, पूरी बाजू सुनना। तो मैं टेंशन की वजह से आज मैंने ECG वगैरह भी करवाई, कंसल्टेंट वगैरह को भी चेक करवाया। तो सारा कुछ टेस्ट वगैरह क्लियर करवाने के बाद जब कुछ मालूम ना हुआ तो एक दोस्त के मशवरे के बाद मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को चेकअप करवाया। तो उसके बाद जाकर मालूम हुआ कि मेरा ये दिल का प्रॉब्लम नहीं बल्कि ये चेस्ट मसल्स का प्रॉब्लम है। उसके बाद मैंने बाकायदा ट्रीटमेंट भी किया, एक्सरसाइज भी की, फिजियोथेरेपी भी करवाई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत हद तक ये बेहतर है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर होगा।